दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक हिंदी गीत है, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे। और ये दाग ऐसे होते हैं कि कई बार अनचाहे भी लगते हैं। दाग ऐसे होते हैं, कई बार लगाए भी जाते हैं। मैंने आपके साथ एक वीडियो पहले भी कुछ दागों को लेकर शेयर किया था। आज जिस वीडियो पे हूँ उसमें दरअसल अब दाग लगा है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली पर, और इनके साथ साथ हरियाणा सरकार के अंदर महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट संभालते थे, रॉकी मित्तल, जय भगवान मित्तल। इन दो लोगों पर गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है। यानी कि जो पहले आईपीसी की धारा 376 हुआ करती थी, जो अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 64 है, 64, इसके तहत इन दोनों लोगों पर, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक कांग्रेस के नेता, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, आजकल कांग्रेस के नेता। मैं आपको दोनों का प्रोफाइल भी बताऊंगा और साथ साथ बताऊंगा कि कौन है जिसने ये एफआईआर कराई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाएगी कि आखिर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक महीना पहले हुई एफआईआर एकाएक अब चर्चा में क्यों आई। क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है, कोई और कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि राजनीति के अंदर सब कुछ चला करता है। राजनीति के अंदर तो दाग लगाए भी जाते हैं, राजनीति में तो दाग छुपाए भी जाते हैं, राजनीति में षड्यंत्र भी होते हैं, साजिश भी होते हैं, ये सब कुछ हुआ करता है। और इस सब के बीच में पंडित जी ने कहा है, मोहनलाल बड़ौली जी ने, कि जो ये सब चल रहा है इसको ज़्यादा तूल ना दें। वो पंडित जी ने तो कहा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जो बात चलती है वो लोगों के बीच लाई तो जाती है, बात है कि आखिर हुआ क्या। आरोप लगाया मोहनलाल बड़ौली जी पर और रॉकी मित्तल पर। आरोप लगाने वाली महिला है, विवाहिता है, और उसने हिमाचल प्रदेश के कसोली थाना के अंदर एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज हुई थी 13 दिसंबर 2024 को। एफआईआर दर्ज हुई कि मामला जुलाई 2023 का था। उसमें कहा गया, जो पीड़िता है, शिकायतकर्ता है, उसकी तरफ से कहा गया है कि वो सोनीपत के अंदर किसी संस्थान में नौकरी करती हैं, काम करती थी। सोनीपत में जिस संस्थान में वो नौकरी करती थी, उस संस्थान के मालिक और एक उनकी मित्र थी। यानी कि जो शिकायत करता है, पीड़िता है, जो विवाहिता जिसने शिकायत की है, वो कह रही है कि वो अपने मालिक और अपनी एक सहेली के साथ घूमने गए हुए थे। तो वहाँ पर जो कसौली का एरिया बताया गया है, होटल का नाम दिया है कि उस होटल में रुके हुए थे। शाम के समय घूमने के लिए अपने होटल के रूम के बाहर थे। दोनों युवतियां जो हैं, यानी कि दोनों, जो एक विवाहिता है और दूसरी उसकी सहेली है, एक शिकायतकर्ता जो है, शिकायतकर्ता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उस एफआईआर के अंदर ये लिखा गया है कि वो अपनी सहेली के साथ घूमने के लिए निकली थी। शाम का समय था। रास्ते में उनको मिल गए दो लोग जिन्होंने अपना नाम बताया, मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल। बताया कि मोहनलाल बड़ौली नेता हैं और रॉकी मित्तल एक म्यूजिक एल्बम्स बनाया करते हैं। शिकायतकर्ता ने कहा, विवाहिता कहती है कि वो इनको बातों बातों में बहला फुसला करके या जो भी हुआ अपने होटल के कमरे में ले गए, शराब पिलाने की कोशिश की, फिर जबरन शराब पिलाई। विवाहिता कहती है कि मेरी सहेली को धमका करके, डांट करके एक साइड बिठा दिया गया, और शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ, रेप किया गया। ये कहा गया कि जो म्यूजिक एल्बम बनाने वाले साहब जिनका नाम दिया गया, रॉकी मित्तल, उनके लिए तो कहा गया कि इन्होंने कहा था कि आपको अपनी एल्बम में जगह दूंगा, यानी कि आपको हीरोइन बनाऊंगा, अभिनेत्री बनाऊंगा। और मोहनलाल बड़ौली जी के लिए ये कहा गया कि उन्होंने कहा था कि आपको नेता बना दूंगा, और ये भी कहा साथ में कि मेरी बड़ी पकड़ है, हमारी पहुंच है। ये सारी बातें हुई दोस्तों। शिकायतकर्ता ये कहती है कि उसने उस समय एफआईआर नहीं कराई। उस समय वो परेशान थी, हताश थी, निराश थी, जो भी था। लंबा समय जब बीत गया, शिकायतकर्ता ने शिकायत में ये भी आरोप लगाया कि उनको पंचकुला भी बुलाया गया एक बार, और पंचकुला में उनके खिलाफ फर्जी मामला कराने की कोशिश की गई। और इसके साथ साथ ही शिकायतकर्ता एक बात और कहती है। शिकायतकर्ता कहती है क्योंकि बाद में उन्हें पता चला कि उनका जो घर है रॉकी मित्तल का पंचकुला में है, मोहनलाल बड़ौली का सोनीपत में है, इसलिए उन्होंने जा करके कसौली के अंदर एफआईआर दर्ज करा दी।
अब इस सारे घटनाक्रम को अगर देखते हैं तो सारे, हालांकि जांच तो पुलिस करेगी, पुलिस की जांच के अंदर सामने आएगा कि आखिर तथ्य क्या है, बात क्या थी, क्या माजरा था, क्या, क्योंकि शिकायतकर्ता ने तो बोल दिया कि वीडियो के अंदर उनकी मोबाइल के अंदर उनकी वीडियो उतारी गई, उनकी फ़ोटोज़ ली गई, वो डिलीट करानी है और कार्रवाई की जाए। लेकिन दोस्तों कई बार आया करता है, ये बात सामने आती है ज़रूर, जो मैं आपको बता रहा था कि जब ये मामला हुआ, जब उनके साथ में यानी कि पीड़िताओं के साथ में जब ये सारी घटना हुई, विवाहिता के साथ जब घटना हुई और उसकी सहेली उसकी प्रत्यक्षदर्शी थी, उसके बाद में लंबा समय निकला और फिर वो पंचकुला में उनके ऊपर हरासमेंट की बात वो कहती हैं कि पंचकुला में उनके खिलाफ फर्जी FIR, फर्जी केस बनवाने की कोशिश कुछ हुई, ऐसा कुछ चला। और उसके बाद यानी कि अब से 1 महीना पहले, आज 14 जनवरी है, 14 जनवरी 2025 है आज, और ये कहा जा रहा है कि 13 दिसंबर 2024 को ये FIR हुई है और वो FIR आज चर्चाओं में आई है। आज जब चर्चाओं में आई उस समय मोहनलाल बड़ौली जी सोनीपत में अपने निवास पर या पार्टी के संस्थान पर कहीं होंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे और उसके बाद में एकदम से उनको आघात लगा। अब जब मैं आपको बता रहा था, महत्वपूर्ण बात यह कि क्या है इस सब के पीछे, क्या सब कुछ था, कोई साजिश, कोई षड्यंत्र, कोई प्लानिंग, कोई किसी को बदनाम करने की योजना, ये सब क्या, और या फिर हकीकत, और हकीकत तो फिर इतना समय छुपी क्यों। और अगर FIR अगर आज से 1 महीना पहले दर्ज हो चुकी थी तो अभी तक वो FIR पर्दे में क्यों थी, यकायक सामने क्यों आई, एकदम से उसको सामने लाने के पीछे क्या योजना थी। क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चल रहा है, संगठन का, अभी मंडल अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, उसके बाद में जिला अध्यक्ष होंगे और फिर प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। मोहनलाल शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाए जाने की बात भी चल रही है, चर्चाओं में है। लेकिन जब इस प्रकार के आरोप लग जाते हैं, इस प्रकार का कोई दाग लग जाता है, तो फिर राजनीतिक दल हों चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, वो फिर कुछ अपनी नई रणनीति बनाने लग जाते हैं। क्योंकि दाग तो अच्छे नहीं होते, दाग कोई भी लग जाए उसको छुड़ाने की कोशिश तुरंत की जाती है, बचाने की कोशिश की जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है, और फिर अगर इस प्रकार का दाग हो तो फिर उससे पिंड छुड़ाने की बात भी चलती है, भाई इनसे पीछा छुड़ाया जाए। क्योंकि सोनीपत के अंदर तो वैसे भी ये, आपको ध्यान होगा, लोकसभा चुनाव से पहले एक वहाँ पर एक सीढ़ी चली थी और एक नेताजी का टिकट खा गई थी वो, और अब की बार पंडित जी का नाम चल पड़ा है इसके अंदर, पंडित मोहनलाल शर्मा का। देखना ये कि आखिर है क्या सब, इसके पीछे कोई साजिश है, कोई प्लानिंग है, कोई योजना है, क्या चल रहा था। और हिमाचल प्रदेश के अंदर ही जाकर के, हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ कह देंगे कि एक नेता भाजपा के, कांग्रेस के हैं। रॉकी मित्तल भारतीय जनता पार्टी में कभी हुआ करते थे, अगले वीडियो में बताऊंगा आपको मैं कि रॉकी मित्तल का प्रोफाइल क्या है, पंडित जी मोहनलाल बड़ौली का प्रोफाइल क्या है, दोनों के बारे में बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर इतना लंबे समय बाद FIR होना, और FIR होने के बाद में 1 महीना तक वो छुपे रहना, 0 FIR भी हो सकती थी सोनीपत से भी। अभी इसके अंदर ये स्पष्ट नहीं हुआ कि शिकायतकर्ता कहाँ की हैं, और क्योंकि जो इस प्रकार के मामले हुआ करते हैं इसके अंदर काफ़ी कुछ हम लोगों के लिए भी हुआ करता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं पर्दा रखा जाए, कि क्योंकि पीड़िता की पहचान किसी तरह से छुपा कर रखना भी ज़रूरी होता है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जाकर के FIR होना, मैं जो आपको बता रहा था कि अगर सोनीपत का इशू था तो फिर यहाँ से 0 FIR जाकर के कसौली जा सकती थी। अब इस सारी घटना के पीछे क्या है, सब कुछ ये जांच का विषय है। जांच होगी तो सामने आएगा कि आखिर क्या कारण था, क्या तथ्य थे। आपको क्या लगता है इस सारे घटनाक्रम के पीछे जो FIR दर्ज हुई है, आपको क्या लगता है कि क्या इसके अंदर जिन लोगों पर FIR हुई है, मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल, कितना उनका कसूर और कितने दोषी होंगे? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई प्लानिंग, कोई षड्यंत्र, कोई साजिश, कुछ ऐसा तो नहीं है? और आपको क्या लगता है कि आखिर क्या सत्ता और पद के गुमान में कई बार लोग इस प्रकार के घटनाएं कर गुजरते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।